मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is Muhammad Altaf. Okay. Now I'm going to teach you कि स्टेप्स अल इस्लामी में क्या क्या है, कैसे आप की जैसे कोई अपना घर बनवाते हैं या बनाते हैं तो क्या क्या उसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसका जैसे कॉलोनी होती है, मैं एक मेजर बात उसकी कर रहा हूँ, है ना। जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो उसका एक मॉडल तैयार करते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो हमको बिस्मिल्लाह ही नहीं कहना है, हमको बोलना है या रहमान। जब आप बिस्मिल्लाह से शुरू करते हो, जनरली सभी लोग यही कहते हैं बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करो नहीं बोलना है, ये तो टीचर का वर्ड है, अर्रहमान रहीम की तरफ से है, या मोहम्मद बोलेंगे या उनके शागिर्द बोलेंगे। बिस्मिल्लाह का मतलब समझाएंगे अर्रहमान रहीम है। तो जैसे कहीं शादी है, कोई फंक्शन है, तो जनरली डेग में खाना बनता है, कोरमा हो या बिरयानी हो। तो खाना जब शुरू करते हैं, हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता था पहले, अब तो एक आवाज़ लगाते हैं, वही खाना खुल गया, बस फिर देखोगे ऐसे भागते हैं जैसे कि फ्राइडे के दिन मूवी लगी हो, फर्स्ट शो हो, इस तरह लोग टिकट लेने के लिए भागते हैं। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटे थे, 15-20 साल की एज के थे, तब गांव में कहीं इनविटेशन आया तो शादियों में तो पहले जर्दा सर्व किया। जर्दा मतलब जर्दा जो ठीक है ना, जर्दे का दूसरा अब कोई हो नहीं सकता ना जर्दा सर्व किया, और वो लिमिटेड मिलता था जर्दा उस टाइम में, हमको अच्छी तरह याद है कि वो प्लेट में दे दिया और वो है, और इट वाज सो कम्पैक्टेड, उसकी जो है वो, उसकी जो लेयर है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती थी। मतलब ये वो है, वो जस्ट फॉर एक स्वीट के बतौर उसको इस तरह दिया जाता था। हम लोग गांव में ऐसे ही होता था, लोग पुअर थे, हम भी सभी लोग, तो ऐसे आज कौन से रिच हैं, आज भी पुअर ही है। तो पहले ज़र्दा सर्व कर दिया, फिर उसके बाद एक आदमी, जो मोतबर आदमी होते थे, वो आके खड़े हुए कि चलो बिस्मिल्लाह करो। जैसे ही वो कहते थे बिस्मिल्लाह करो, इसका मतलब जो है कि वो जितने भी लोग बैठे हुए थे,
एक ग्राउंड पर रो में, तो वो सब खाना शुरू कर देते। ऐसा नहीं कि वो एक को सर्व कर दिया वो खाने लगे, जब तक सबको सर्व नहीं हो जाता था तब तक खाना शुरू नहीं मतलब कर सकता था कोई। ये एक वो था, डिसिप्लिन था। अब तो बस ये समझो कि बस कह दिया भाई खाना खुल गया, अरे भाई कोई सुपर हिट सलमान खान साहब की कोई पिक्चर आई है तो उसका टिकट लेने के लिए जिस तरह दौड़ते हैं भागते हैं कि हमें मिल जाए, या कोई वर्ल्ड कप फाइनल का मैच हो रहा हो तो दिस इज द सिचुएशन नाउ डेज। पहले क्या होता है तो ये होता था, तो वो गलत कहते थे कि बिस्मिल्लाह करो, यानी कि अल्लाह का नाम लेके शुरू करो। एक आदमी ये बोल रहा, बाकी के वो एक टीचर तसव्वुर करो, फिर आपका फर्ज है कि या अर्रहमान रहीम बोल के शुरू करें। दिस इज द प्रोसीजर। व इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम का मतलब यही है कि जहाँ भी अल्लाह लिखा है उसी जगह अर्रहमान पढ़ना है। अर्रहमान रहीम पढ़ो या अर्रहमान पढ़ो, रहमाना, ये दो सवाल आयतों में क्लियरली कहा है यू मस्ट हैव टू रीड अर्रहमानो इफ यू आर आइसोलेटिंग द अल्लाह देन यू हैव टू राइट अर्रहमानो एंड ब्रेक इट आफ्टर जबर कट यानी नेल कट दैट इज फिंगर। ओके, इसको ऐसा लिखना, ठीक है ना, दिस इज जस्ट लाइक दिस या अर्रहमान ब्रैकेट में ये फिंगर है, ये जो हिप्स एरिया है ये सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये सेंटर लाइन में ही सभी हैं, यहाँ पे एनस है, फिर उसके जस्ट ऊपर भेजना है, फिर उसके ऊपर जो है वो पेनिस है इन वन, यानी कि जो प्लान में दिखा नहीं सकते, जब प्रोजेक्शन हुआ तभी देख सकते हैं उसको, यानी कि एलिवेशन में देख सकते हैं, सेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन प्लान में नहीं शो कर सकते, ओनली डॉटेड पॉइंट से शो कर सकते हैं। दिस इज द फिंगर एंड आफ्टर नेल कट, ठीक है ना। जब नेल कट कर दिया इसका मतलब है कि आप अर्रहमानी बोल रहे हो जो रब्बुल आलमीन जैसे कहा है, वही नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना, रहमान, टीचर बोलता बिस्मिल्लाह का मतलब क्या, अर्रहमानिर्रहीम है। कहीं लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो आपको पढ़ना है इन्ना रहमाना अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुल हुवल्लाहु अहदुन, तो आपको पढ़ना है कुल हुवर रहमानु अहदुन। अल्लाहु समद, आपको पढ़ना है, मस्ट पढ़ना अर रहमानु समद। तो लेकिन जब वो लिखोगे तो फिर वो अर रहमानु समद, सॉरी इसमें मैं भूल गया, ब्रैकेट में ये उनकी तकवा लेने के जो फिंगर एंड जो बॉडी पार्ट है यहाँ पर जो है, ओके, ये लिखना अर्रहमान के बाद इन ब्रैकेट ये जैसे यहाँ लिखे है ना इस तरह, ओके। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अगर कोई सिविल इंजीनियर होता है तो वो जल्दी इस चीज़ को समझेगा कि उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल क्या होता है कि वो, जैसे आपने निकाह पिक्चर देखी हो बी आर चोपड़ा साहब की, जिसमें राज बब्बर साहब और सलमा जी ने उसमें मतलब जो है काम किया था उन दोनों में,
और एक साहब और थे, दीपक पराशर। तो जब वो हनीमून के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक ताजमहल का मॉडल लिया। दैट इज द मॉडल। उसको आप देख के सिर्फ सजा सकते हो, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मॉडल मीन्स दिस। तो मेरा कहने का मतलब है जितने भी दुनिया में जितने भी दुनिया में जितने भी दुनिया में रिलीजियस एक्ट्स हैं, वो सभी एक मॉडल है। मॉडल हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है ना, वो मॉडल्स हैं। ठीक है ना, मॉडल्स हैं। अब हम अब हमको उस मॉडल यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, ताजमहल है, तो उसकी तरह कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि स्पेसिफिकेशंस, उसमें क्या क्या मटेरियल लगना, कैसे कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करना, कैसे क्या करना, मटेरियल कितना, सब कुछ क्लियर। ठीक है ना, क्वालिटी कितनी रखनी, क्या क्या रखनी उसमें, पासिंग फेल्योर सब कुछ। ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, है ना ये। अब उसके जो टीचर हैं ये सब पढ़ाएंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट। टीचर इनको बोलते हैं मोहम्मद। क्या बोलते हैं? मोहम्मद। Only he has been authorized to teach how to construct the building। ये तो एक मैंने वो किया। अब आप दुनिया में मुस्लिम हैं, इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मॉडल क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है ना, आप मॉडल को ही आप कंस्ट्रक्टेड वो समझ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो भूल तब है जब आप इग्नोर कर रहे हो कि मोहम्मद कोई है ही, मोहम्मद जैसा कोई शख्स है ही नहीं आज अवेलेबल धरती पे। तो फिर on what basis you have been constructing your home for Al Jannata? That is your big mistake, biggest mistake. You have to go through Muhammad, then he will guide you how to construct the home so that you dwell in Al Jannata, a so-called heaven, forever, यानी कि infinity time. There is no limit. Either the one who avoided hell, he will have been dwelling in hell forever, or
those who have been awarded as heaven, uh, they will have been dwell in heaven forever, forever, forever. Only some special cases, some specific people, they are in the process of shifting from hell to heaven. जैसे होता नहीं है कि किसी को क्रिमिनल को कोर्ट ने सजा सुना दी, सिविल कोर्ट जो है ना, कवानीन जो होते हैं किसी कंट्री के, 10 साल सुना दिए उसको, तो उसको जो है किसी तरह के और उसके अच्छे आचरण के बेस पे उसको 4 साल कम करके 6 साल में उसको वहाँ से बाहर कर दिया। ठीक इसी प्रकार सम स्पेसिफिक पीपल दे हैव बीन इन द प्रोसेस, they will have been in the process to shift from hell to heaven. Only specific people, based on their nominal jurm, nominal violations, ठीक है ना। जो मोहम्मद का नहीं मानना है तो उसकी सीधी गिनती जो ये कह रहा है कि अब मोहम्मद नहीं है, नन अदर देन अल काफरीना, और उनके जो प्रीचर हैं उनको बोलते हैं अल काफिरूना, ठीक है ना। अल काफिरीना और अल काफिरूना दे आर इक्वलेंट अल मुनाफिकीना, और ये अल अरे सॉरी अल मुनाफिकूना, ठीक है ना, ठीक है, यह है। ओके, आप इसमें ना रहें। जब आपको स्कूल जाते हैं तो क्या आपने एडमिशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वहाँ पर ना आपकी अटेंडेंस लग रही है, ना कोई टीचर आ रहा है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब जो है पढ़ाई, विदाउट टीचर नो पढ़ाई। ओके, आपका बिलीफ ये है कि अब मोहम्मद कोई आएगा नहीं, दिस मीन्स यू हैव बीन डूइंग ए बिगेस्ट मिस्टेक। आपने तो पूरा अल कुरान को ही मंसूख कर दिया, जबकि वो अलाइव, एक एक जेर ज़बर अलाइव है। वी कैन नॉट इग्नोर और डिलीट, कंसीडर डिलीट और नो वजूद अवेलेबल। या अय्युहल मुज़म्मिलु अलाइव है ये मोहम्मद के लिए, या अय्युहल मुदत्थिर ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है मोहम्मद की, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर अमल। कुल कितने हैं जो मोहम्मद से कहा कि आप उनसे कहो, जिनको रब्बुल आलमीन डायरेक्ट नहीं कहते, डायरेक्ट उन्हें कहते हैं जो आमन हुए, एलिजिबल हैं, दोज हु हैव बीन एलिजिबल, ओनली रब्बुल आलमीन एड्रेसिंग डायरेक्टली टू देम, otherwise only once to al-मुशरिकीना, al-काफिरीना और al-मुनाफिकीना। al-मुनाफिकीना और al-काफिरीना से तो है ही नहीं, बिल्कुल al-मुशरिकीना से है, और al-यहूदो अन-नसारा जो मुसलमान की ही आइडेंटिटी है, लेकिन कुछ अमल की बेस पे जो बिलीफ नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी आइडेंटिटी जो है ना अल यहूदो व अन-नसारा में आ जाती है। कोई ज्यूज रिलीजन के लोग अल यहूद नहीं होते हैं, क्योंकि उनको तो कुरान से कोई मतलब ही नहीं ना, अल कुरान से, दे डोंट बिलीव अल कुरान। हाउ कम दे आर अल यहूदो? इसराइल कंट्री रखने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो अल कुरान में जो बनी इसराइला है तो वो जो
और नेतान्याहू की कंट्री जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, हाउ स्टूपिड थिंकिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, जरा सा भी दिमाग नहीं है। ओके, नाउ आई एम स्टेप्स समझा दिया मैंने मॉडल। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो यू कैन कंस्ट्रक्ट बाय जॉइनिंग मोहम्मद ओनली, अदरवाइज यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट योर स्पेसिफिकेशन इज अल कुरान। उसको मोहम्मद के पास ले जाके और उसके बेस पे उसके आगे क्लासेस कीजिए, 2 महीना 3 महीना कम से कम। और जो ऑर्डर्स हैं, पहले तो एलिजिबल होइए, नंबर 1 स्टेप है उसको पढ़ना व लिखना आना चाहिए। यू मस्ट हैव टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग द वर्ड्स ऑफ अल कुरान। उसके लिए जब तक उर्दू नहीं होगी तब तक आप ये कर नहीं सकते, तो उर्दू आपको मस्ट है। उर्दू को यही लिमिटेशंस कि आप उसको सिर्फ मीनिंग ना समझिए, सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग तक ही महदूद रखिए। ज़्यादा एडवांस लिटरेचर में मत जाइए उर्दू के, वो फिर कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाते हैं अल कुरान के वर्ड से। ओके, पढ़ना लिखना होना, उससे पहले तो बिलीफ है तभी आप जो है, ठीक है ना, जब बिलीफ है तभी आपने उर्दू पढ़ना लिखना सीख रहे हैं ना, वरना आप क्यों उर्दू पढ़ रहे हैं तो आप पे बिलीफ नहीं है, ठीक है ना, अल कुरान पे और इस्लाम पे आप पे बिलीफ नहीं है, देन ओके। जो पहले थे लोग उर्दू पढ़ने वाले थे, तो वो उनका बिलीफ था अल कुरान पर, तभी तो वो उर्दू उन्होंने पढ़ी समझी। लेकिन बाद में वो चेंज हो गए, उनके दिलो दिमाग शयातीन लोगों ने चेंज कर दिए, उसमें उनकी क्या गलती है, ठीक है ना। तो हाँ, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद जो है वो आमनु होना चाहिए। आमनु, आमनु का मतलब होगा यू मस्ट हैव टू सिक्योर एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, वो जो आप मेरे टाइमलाइन पर सर्च करेंगे आमनु किसको बोलते हैं, मेरे 10 ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उसमें एक है आमनु किसको कहते हैं। तो आप पूरा आप वो पढ़ लेंगे ग्रुप, उसमें सिर्फ आमनु के बारे में ही बताया है ओनली, वो आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आमनु किसको बोलते हैं, यानी रब्बुल आलमीन किससे मुखातिब हो रहे हैं हर एक ऑर्डर के लिए कि आपको ये करना है, या लजीना आमनु, यानी कि कहने का इन अदर वर्ड्स कि दोज हु हैव बीन सिक्योरिंग द कनेक्टिविटी विद रब्बिल आलमीन दे आर नोन एज आमनु। उसके बाद होता है आमनु। आमनु आमनु 2 तरह के हैं, एक अलग है और एक पे मत बना हुआ, ठीक है ना। ये टोटल जो है 114 ऑर्डर्स है, 84 + 30 टोटल 114। ये आपको मस्ट आपको समझना है मोहम्मद के पास जाके। इसी को बोलते हैं इन लजीना आमनु बहादुर व जादू भी सबील हमारे मन से इन रहमान व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। इन अदर वर्ड्स अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। इन अदर वर्ड्स अस्बिरु व साबिरु व राबतु व तक़ु रहमान लअल्लकुम तुफ़्लिहूना। It's all having the same meaning. जो लोगों ने मिस ट्रांसलेट किया हुआ है, पहली बात तो मोहम्मद के अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं है ट्रांसलेट करने की, और ना ही उसको पढ़ना है। अगर मोहम्मद की चीज़ है तो वो इस्लाम का हिस्सा है। और ये जो अल कुरान की कॉपी लेके आते हैं, उसकी लेफ्ट साइड में जो ट्रांसलेशन है, दैट इज रॉन्ग, वो इस्लाम नहीं है, वो किसी और ने किया है। दैट इज नॉट ट्रांसलेटेड बाय मोहम्मद, एनी ऑफ द मोहम्मद।
So how come you are saying that you have been following Islamic religion since you are not following Atiur Rahman wa Rasulihi wal ulil amri minkum? That translation is not done by Muhammad. So गैर इस्लाम शयातीन लोगों के ट्रांसलेशन पढ़ के आप समझ रहे हो कि मैं इस्लाम फॉलो कर रहे हो. नो, यू आर फॉलोइंग द गैर सिरात मुस्तकीमा, टोटल डार्क, अल काफरीना एज वेल एज अल मुनाफिकीना. और उनके प्रीचर है अल काफरूना अल मुनाफिकूना. इसलिए रब्बुल आलमीन ने एक सूरत नाजिल की है जिसको टाइटल है सूरत अल काफरूना. तो रब्बुल आलमीन ने अपने मैसेंजर यानी कि मोहम्मद से क्लियरली कहा कुल या अय्युहल काफिरूना. ये मोहम्मद से कह रहे हैं रब्बुल आलमीन कि कहो इन द प्लीजिंग मैनर. किसको? काफिरूना, अल काफिरूना जो प्रीचर हैं सोसाइटी में, जो रॉन्ग प्रीचिंग जो कहते हैं मोहम्मद नहीं आएंगे, दे आर अल काफिरूना एज वेल एज अल मुनाफिकूना. उनसे खुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबुदून व अंतुम आबदून मा अबुद वला हरामतुम व अमतुम व अंतुम आबदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन है. उनसे आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. देखा आपने क्या कर रहे हैं? सिंपल, स्टे अवे, मेक डिस्टेंस. अगर कहीं मिलते हैं वो अप्रोच करते हैं तो सिंपल करो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबुदून. अल्लाहु अकबर बोल रहे हैं अल काफिरूना, बुलवा रहे हैं बोल रहे अल काफिरूना. ब्लड रिलेशन में शादी कर रहे हैं अल मुनाफिकीना अल मुनाफिकूना. They will dwell forever in the hell. कजिन सिस्टर से शादी करा रहे हैं जो वर्जिन से और बच्चा पैदा करा रहे हैं, दे आर अल मुनाफिकूना, टॉप लेवल के अल मुनाफिकूना. सीवियर पनिशमेंट will have been waiting for them, will have been facing in this world and hereafter, both. Make sure. Many places Rabbul Alameen has been saying कि those who have been al-Kafiruna उनके लिए अदवन है. जो देखिए ये है प्लस सनद ट्रांसलेशन पढ़ के और आप ये कहो कि हाँ साहब मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ, ये आपकी भूल है. देखिए मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फइन्न रहमान अदुव्वुन लिल काफिरीना. उनके ऊपर छोड़ दो, वो कैसे टेकल करेंगे उनके ऊपर है. वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन व मा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ूना. ठीक है ना. ये मोहम्मद के बारे में और उनके जो शागिर्द उलिल अम्र मिनकुम उनके बारे में बताया गया है. ठीक है ना. उन्हीं को इन अदर वर्ड्स जिब्रीला व मीकाला बोलते हैं. ये कोई फरिश्ते नहीं है जिब्रील और मीकाला, दे आर मोहम्मद एंड उनके शागिर्द लोग उलिल अम्र मिनकुम. उनको कोई समाज में अपोज करता है तो उसने उनसे दुश्मनी नहीं, उनको अपोज नहीं किया बल्कि रब्बुल आलमीन से खुली दुश्मनी ली. और जब रब्बुल आलमीन से खुली दुश्मनी ली तो फिर वो इन दिस वर्ल्ड दे विल हैव बीन फेसिंग द पनिशमेंट एंड ईयर आफ्टर सीवियर. फरिश्तों से क्या मतलब? फरिश्तों के लिए अल कुरान थोड़ी है जो उसमें वो डिस्क्रिप्शन करेंगे फरिश्तों के बारे में. ये ना, वो तो ह्यूमन बीइंग के लिए है ना अल कुरान. व्हाई दे विल डिस्कस अबाउट द, दे विल एक्सप्लेन डिस्क्राइब फॉर द एंजल्स. नो. हाँ, वो जो अल हक है, जो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू बिलीव
वो कुछ जगह पे रहा है, जैसे कि मरियमा के पास एक फरिश्ते आए, वो फीमेल फरिश्ते थे, ठीक है ना, लेडी एंजल। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए अलोंग विद बिल बुशरा। तो और एक दो जगह और डिस्क्राइब किए गए, तो इस तरह है। और उन्होंने क्लियरली उनको कहा कि आई हैव बीन सेंट, आई हैव बीन सेंट फॉर some assignment from the Rabbil Alamin। अब ऑब्वियसली वो केम डाउन फ्रॉम द स्काई, और क्या करना है वो करने के लिए आए, ठीक है ना। जिसको जिस सजा देना उसको दे। उनके लिए सिंपल है, कुछ नहीं, सो रहे हैं, सब कुछ सोते नहीं कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं है, नथिंग। दे आर इनविजिबल। आपका रूम है, आप नहीं देख सकते, लेकिन उसमें फरिश्ते मौजूद हैं, दे कैन डू एनीथिंग। अब सोच रहे हैं कि अरे भाई ये कमरा बंद, मतलब यह बंद कमरे में कैसे भी आ जाएगा, तो इनविजिबल, वो कहीं भी जा सकते हैं, दे कैन गो एवरीवेयर। रूम लॉक है, वो एंटर हो जाएंगे अंदर, बाहर चले जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, दे आर इनविजिबल। ओके, एंजल्स आर लाइक दैट। ओके। और रब्बुल आलमीन आसमान बैठे बैठे भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बैठे बैठे कोई नट है तो वो ऑटोमेटिक रन रिवॉल्व करने लगेगा, घूमने लगेगा ऑटोमेटिक। कोई भी चीज़ है, कोई वो है स्विच है, वो ऑन ऑफ हो जाएगा, कर सकते हैं बैठे बैठे आसमान से, ठीक है ना। ये चीज़ है, उनके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है ना। जो जैसी करनी वैसी भरनी है। रब्बुल आलमीन के नज़दीक ऐसा नहीं है कि देखते हैं कि कौन कितना जो है उनकी इबादतगार लोगों को हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। अगर वो गलत हैं तो उनके अख्तियार में आता है कि रब्बुल आलमीन विल पनिश देम, लेकिन नो ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन अलाउड टू पनिश, इवन मोहम्मद इज नॉट अलाउड। मोहम्मद का काम है एक दो बार समझा दो, दो बार, वंस ट्वाइस मैक्सिमम, रिक्वेस्ट में नहीं मानता तो फिर वो, अगर वो फिर से कोई बार बार समझाते हो तो अल-मुअतदीना है। अल-मुअतदीना के लिए रब्बुल आलमीन ला युहिब्बुल मुअतदीना, दोस्ती आप करो, वमा अंता बिवकीलिन अला कौमिन, तो ये आप उनके ऊपर भी वकील नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है फोर्सफुली नो इबादत, दिस इज द स्ट्रिक्ट ऑर्डर फ्रॉम अर्रहमान अर्रहीम रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन। थैंक यू मच। आज का टॉपिक यही है, आपको बता दिया जो आपकी जो बुनियाद है कहाँ से शुरू होती है। मॉडल्स का मतलब कोई भी हो सकता है, आप ये समझो कि वो हिंदू में ऐसा है, या बॉम्बे में ये होता है, गणेश उत्सव हो रहा है, या यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है, यहाँ हनुमान जी हो रहा है, दे मे बी सम मॉडल, लेकिन आप उसको छोड़िए, यू आर नो बडी टू बिलीव एंड फॉलो दैट। वो आप जब स्पेसिफिकेशन खरीद लाए, आप उसको लेकर मोहम्मद के पास जाइए, ही विल गाइड यू। आपको कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको ना किसी रिलीजियस जो है वो लोगों को पनिश करना है, ना उनसे अपोज करना है, ना उनको बारे में इनिमिटी रखना है, ना कोई करना है। लिव हैप्पीली टुगेदर विदाउट एनी इनिमिटी। हाँ, आपका बिलीफ ये है, वो रब्बुल आलमीन जानते हैं कि दिल दिमाग में आप पे क्या है, अंदर की बात तो उनको पता है, सब डिस्प्ले होती रहती है आसमान पे। बाकी ऐसा कोई स्टेप ना लो जिससे वो आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। अगर वो कोई आता है तो भाई हमको दीजिए साहब, जो है वो आ रहा है हमारा दुर्गा पूजा आ रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है, हैसियत है आप दे दीजिए, नहीं हैसियत हाथ जोड़ लीजिए।
लेकिन वहां जाके जैसे वो कर रहे हैं वो चीज प्रैक्टिकली गलत है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 50 रुपया किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि वो महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल वही मनाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आला रे आला, अरे वो गणेश जी वाला जो है ना फेस्टिवल, आई डोंट नो क्या होता है उसको, तो गणपति बाबा मोरिया कैसे बोलते हैं। तो वो तो ऐसा है कि अगर उनको कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे तो वो तो कार आर में आग भी लगा देते हैं। तो उन लोगों के लिए दरख्वास्त है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चाहे वो आपके रिलीजन के नहीं है तो उनको दे दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, रब्बुल आलमीन आपको उसके बदले में और 50 गुना ज़्यादा दे देगा। वजह इसके कि आपकी कार डैमेज कर दें या आपको डैमेज कर दें, आपको इंजर्ड कर दें, सुना जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होंगे, दूर से देखिए, बट वो जो पर्टिकुलर उस वहाँ जो उनका प्लेस है वहाँ जाके वो जो भी थाली में या प्रसाद वगैरह जो जाके फिर उनको जो है वो ऊपर से वो करना, ठीक है ना, माला पहनाना या वो करना, सर मतलब जो है टीका लगाना या वो जो पुजारी से वो करना, जो उनके जो वो होते हैं डिवोटीज जो लोग, ठीक है ना, ऐसे शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करना है इन योर हार्ट, क्योंकि ओनली रब्बुल आलमीना ही हैं और मोहम्मद हैं जो जैसे बता रहे वैसे करो। ये तो ऐसा है ना, एक हर चीज मिल के करने के लिए है, कोई लिमिट ही नहीं रखना है, ये इस्लाम कहता है, ठीक है ना। सब चीज रब्बुल आलमीना की है। पहाड़ से शुरू करते हैं, जो हिमालय है वो रब्बुल आलमीना ने बनाया, जमीन बनाई, हिमालय, आसमान, जमीन, समुद्र जी किसने बनाया? रहमान रहीम ने बनाए। इनको रहमान बोलते थे, रहमान, अब रहमान बोलते हैं। पहले तो उनका जो था सिंबल जो है ये इस तरह था, ठीक है ना, समझ ना, ये पहले ये था, अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करके ये ऐसा हो गया है बस। दैट इज द ओनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज। दिस इज करेंट एंड दिस इज पास्ट, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये दिस हैज बीन मर्ज इनटू दिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ओम नमः ब्रह्मा, ठीक है ना, पहले था। अब बिस्मिल्लाह का मतलब है अर्रहमान, ओके, ये है अर्रहमान बोलो अर्रहमानिर्रहीम बोलो, एक ही बात है। लिखोगे तो फिर आपको ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा उनको विदाउट जबर, यानी कि आफ्टर नेल कट, ओके। There should not be nail on the finger. This is finger, okay, nail. Thanks very much. Bye. Muhammad Altaf. Bye. Assalamu alaikum. Akhir da'wakum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bye. Thank you.